आज नजफगढ़ में हरदेव वनस फाउंडेशन की तरफ से बच्चों के लिए एक प्रतिभा का आयोजन किया गया, जिसमें 200 मीटर, 400 मीटर, 1600 मीटर की रेस कराई गई। साथ ही सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने यहां पर आकर लुत्फ उठाया, साथ ही अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। साथ ही उन लोगों को बढ़ावा देने का काम भी ये फाउंडेशन करता है जो पूरी तरह से नौकरियों की तैयारी करता है, लेकिन किसी कारणवश वो तैयारियां नहीं कराई जाती। तो इस फाउंडेशन की तरफ से उन बच्चों पर विशेष फोकस किया जाता है जो आर्थिक तंगी की वजह से इन तैयारियों को नहीं करा पाती। उनकी तरफ से इस फाउंडेशन में निःशुल्क तैयारियां कराई जाती है। आज उनके मेंबर विक्की सेठ ने बताया कि हम लोग उन युवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही आज हमारी फाउंडेशन का असली मोटिव भी यही है कि उन बच्चों की तैयारी कराई जाए जो आर्थिक तंगी की वजह से वो अपनी प्रतिभा या अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। वाकई इस फाउंडेशन की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो काबिले तारीफ़ है, क्योंकि बहुत से लोग स्वार्थ के जुड़कर ही इस तरह का कार्य करते हैं, लेकिन इस फाउंडेशन ने वाकई गज़ब का काम किया है और इन युवाओं को बढ़ावा देने के लिए गज़ब की प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इसमें ट्रेनर भी थे और साथ ही एक एकेडमी के साथ कोलैबोरेशन कर इन लोगों की प्रतिभा को लोगों के समक्ष रखा, साथ ही इन लोगों को बढ़ावा देने का काम किया। इनके साथ साथ में इनके पेरेंट्स भी थे जो अनेकों प्रतियोगिताएं उनके लिए भी कराई गई, साथ ही सभी को इनाम भी दिया गया। साथ ही मीडिया को संबोधित करते हुए विक्की सेठ ने बताया कि जनाब, हमारा सिर्फ मकसद यही है जो युवा नौकरियों की तैयारी करते हैं, जो इस तरह की प्रैक्टिसों की तैयारी करते हैं और जिन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हमारी फाउंडेशन उनको प्लेटफॉर्म देती है, साथ ही उन्हें आगे बढ़ाने का काम भी करती है। चंद्र बेटा, आपने 1600 मीटर में पार्टिसिपेट किया है, आपने फर्स्ट प्राइज जीता, कैसा लग रहा था? पहली बात तो खुशी बहुत है कि जीत हुई है, और इन सब के पीछे जो मेरी मेहनत है, इन सब के सब श्रेय गुरु जी को जाता है, जिन्होंने मेरी मेहनत के पीछे सुबह 4 बजे उठना और रोज प्रैक्टिस करवाना रेगुलर। और बीमार भी पड़ा हूँ, लेकिन फिर गुरुजी कहते हैं आना है और यहाँ कम चलो लेकिन आओ जरूर। फौजी डिफेंस एकेडमी है, अब वो कैसी एकेडमी है? सब में बेस्ट एकेडमी है और बेस्ट से भी बेस्ट है, और इनमें आओ, ज्वाइन करो और प्रैक्टिस गुरुजी के देखो कैसे करवाते हैं। और इन्होंने बहुत, जो कि अभी रिजल्ट सामने ही है, और इन्होंने बहुत 100% मेरे ऊपर, सबके ऊपर दिया है अपना, और सब अपनी बेस्ट से बेस्ट देते हैं। मेरा नाम प्रीतपाल है। कहाँ से? हम भिवाड़ी राजस्थान से हैं। जी। जी। आज प्रोग्राम का आयोजन करवाया गया था, इसमें आपको देश की 200 मीटर की भी 1600 मीटर की, कैसा लगा आपको रेस देख करके? आप तो बाकायदा कमेंट्री कर रहे हैं। जी, कमेंट्री करते हुए बस एक ही चीज़ जो आज देखने को मिली, मतलब आज एक रेसेस तो थी, खास करके 3 लेग्स रेस का अगर मैं बताऊँ, तो मतलब एक कोऑर्डिनेशन, एक प्यार, एक वननेस जो आज सिर्फ़ एक गेम नहीं लग रही थी, आज रेस भागना नहीं लग रहा था। आज रेस ऐसा लग रहा था कि सब एक-दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब कुल मिला के इस जो प्रोग्राम का मोटो था वननेस, वननेस, रन फॉर लव, रन फॉर कंपैशन, वो सब चीज़ें आज हमें देखने को मिली। तो कोई भी बच्चा एक फर्स्ट आने के लिए नहीं भाग रहा था, हर कोई एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहा था। देखिए, किसी टाइम में आपने बताया था, मैंने आपकी कमेंट्री में सुना कि आपने भी पार्टिसिपेट किया था और मैं फर्स्ट जीती थी, तो उसके बारे में भी 2-4 बच्चों ने वही किया है कि जो कि फर्स्ट आई है उसी। हाँ, बात वही है, जैसे हम बचपन में भागते थे, एक फर्स्ट आने के लिए भागते थे। तो आज आप जो लोगो भी देख रहे हो पीछे आप, तो ये एक टीचिंग है सद्गुरु की। अब हमें समझ में आया कि वो भागना एक अलग ही रेस थी। एक भागना है तो एक क्यों ना एक प्यार के मैसेज के लिए भागें, भागना है तो क्यों ना सबको एक वननेस का मैसेज दिया जाए। तो आज हमारी टीम का, सबका बस एक ही मोटो था कि एक गेम में भी कैसे एक भक्ति को जिया जा सकता है, प्यार को जिया जा सकता है। बस ओवरऑल हम सबका यही मैसेज था और आई होप हम वो मैसेज दे पाए हैं। थैंक यू। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विक्की सेठ जी है। कहाँ से? बेसिकली मैं जलंधर से हूँ और ये जो एनजीओ है हरदेव वननेस फाउंडेशन का मैं वॉलंटियर हूँ जी। जी। देखिए, आज जो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज आपने करवाया, क्या सोचा था इस प्रोग्राम के बारे में और क्या तैयारी आपकी रही थी फौजी डिफेंस एकेडमी को भी लेकर के? क्या कहना चाहेंगे, क्या प्यारा सा आप मैसेज आप देना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली क्या था कि आज जैसे देख रहे हैं, जैसे ये जो यंगस्टर्स हैं,
जिन्होंने आज इसमें अलग-अलग गेम्स में पार्टिसिपेट किया। तो हमारा मोटिव बेसिकली यही था कि जैसे हम देखते हैं कि ये किसी न किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक प्रेशर है इनके ऊपर अपने आने वाले फ्यूचर को लेके। तो हमारा यही था कि इनके फ्यूचर ये जो फ्यूचर का प्रेशर है, इसको ये जो है मिनिमाइज़ किया जाए, कम किया जाए। क्योंकि इन्होंने ही आगे जाके ये सारे समाज को सेध देनी है। कुछ तो सिलेक्ट होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो सिलेक्ट नहीं हो पाएँगे। तो उस फेल्योर को किस तरह से सहन करना है। जैसे कि आपने देखा है कि हमारा जो मोटो था वो यही था कि स्पिरिचुअलिटी एंड स्पोर्ट्स मीट। तो हम यही एक मैसेज देना चाहते थे कि जब तक संसार में कोई भी चीज़ कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे गृहस्थी में है, चाहे किसी जॉब पे हैं, चाहे किसी पे भी हैं, जो हमने अपने एक सोशल हमने किस तरह से जीना है, उसके साथ-साथ जब तक हम भक्ति उसमें नहीं ऐड करेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि हम प्रेम करें, लेकिन प्रेम करना कैसे है? आज हर कोई चाहता है कि मिल-जुल के रहें, लेकिन मिल-जुल के रहना कैसे है? अपनी ईगो कैसे ख़त्म करनी है? अपने मन की नफ़रत कैसे ख़त्म होनी है? तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ब्रह्म ज्ञान से ही हो सकती है। तो यही हमारा एक अनुरोध है सारे समाज से कि संत निरंकारी मिशन द्वारा, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी द्वारा ये ब्रह्म ज्ञान की दात लेके इन सारे दैवीय गुणों से सब युक्त हो सकते हैं। तो इसमें फौजी डिफेंस अकेडमी के बलराज जी ने हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग किया। जब इन्होंने हमें एक ऐसा आइडिया दिया कि ऐसा एक प्रोग्राम हो सकता है, तो काफ़ी दिनों से ये तैयारी कर रहे थे। सभी वॉलंटियर्स ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, चाहे वो जिसकी जो भी ड्यूटी लगाई सबने अच्छे से परफ़ॉर्म की। देखिए अलग-अलग जगह से आए हैं, जी, अमृतसर जी। भी से आए हैं, पंजाब लुधियाना से भी आए हैं, कहीं न कहीं हरियाणा से भी जी, देखने जी, को जी, मिला जी। है, कहीं न कहीं दिल्ली से भी है। हाँ। चारों स्टेट से मिलकर के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ हाँ, क्योंकि देखो जो हमारी फाउंडेशन है हरदेव वननेस फाउंडेशन ये बहुत बड़ी फाउंडेशन है। बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं इसमें ऑल ओवर इंडिया से में वॉलंटियर्स हैं। लेकिन अभी हमने ये नॉर्थ ज़ोन का ये प्रोग्राम रखा था। तो सबने ही अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, सबने पार्टिसिपेट भी किया और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनका भी हौसला अफ़ज़ाई की। तो ऐसे प्रोग्राम हम आगे भी दिल्ली में, झज्जर में, नजफ़गढ़ और सराउंडिंग जो एरियाज़ हैं वहाँ पे रखते रहेंगे। आज कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया है जिसमें 200 मीटर भी है, 1600 मीटर भी रेस का आयोजन करवाया है। क्या जी। कहना चाहेंगे इसको लेकर के फौजी डिफेंस अकेडमी को लेकर के? क्या आपकी थिंक रही थी? क्या आपने सोचा था इसके लिए? सर सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो आप लोगों ने न दिन देखा न रात देखी और अपना 100% देने के लिए यहाँ पे आ गए, एक मोटिवेशन बच्चों को देने के लिए। बच्चे जो आज के टाइम में जो थोड़ा-सा पेशेंस नहीं लेते और बड़ा सारा हादसा हो जाता है, ना अपने माँ-बाप की कदर कर पाते हैं, मतलब एक उनको मोटिवेशन नहीं हो पाता बच्चों को। लेकिन आप जी ने जो आज एक ट्रैक ऐसा दिया है कि जो बच्चे दौड़ेंगे, कोई पता नहीं बच्चों की लाइफ कहाँ से कहाँ हो जाए। हमारा सिर्फ़ एक ही टारगेट है यहाँ पे किसी भी हालत में बच्चा कोई कमज़ोर नहीं होता है। अगर बच्चे को सही रास्ता और सही शिक्षा मिले तो बच्चा बहुत कुछ नाम रोशन कर सकता है। हमारे सामने एक से एक एग्ज़ाम्पल है, सचिन तेंदुलकर भी आपने देख लिया, 10वीं फेल बंदा कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो मेरी ये सोच है कोई बच्चा कमज़ोर नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो प्रैक्टिस करेगा वो चमकेगा। और आप लोग भी मैं बार-बार आप लोगों का भी धन्यवाद दे रहा हूँ जो आप बिना कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं और बच्चों को मोटिवेशन के लिए आप यहाँ पे आए हो। तहे दिल से मैं बहुत आभारी हूँ और जितने भी बच्चे हैं, सभी जो मैसेज देख रहे हैं, ये मैं न्यूज़ देख रहे हैं, सभी से मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ, कोई कमज़ोर नहीं है। आप मेहनत करो, आप चमकोगे। आप सबसे बेस्ट हो, आपके घर में माँ-बाप हैं, वो भगवान है। कोई भगवान से कम नहीं है। घर में अगर कदर करोगे, तो हर जगह आप उन्नति करोगे। यही शब्दों देखिए में बलराज जी जी। अकेडमी तो बहुत है बट एक फौजी डिफेंस अकेडमी में एक ऐसी तैयारी देखने को मिली है जहाँ बच्चे प्रिपेयर रहते हैं हर समय। क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी एक ही सोच है, अगर जो माँ-बाप पैसे लगाते हैं, वो बहुत मेहनत से कमाया जाता है। उस पैसे को वेस्ट नहीं किया जाए इसलिए मेरी सबसे बड़ी सोच ये है और बच्चों को मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर जो भी बच्चा सिलेक्शन लेना चाहेगा छुट्टी नहीं करना, सबसे बड़ी बात है। अगर 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 छुट्टी छुट्टी छुट अगर छुट्टी नहीं करेगा तो कोई उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। और अगर तुम्हारा इरादा कोई भी बच्चा है, किसी भी फ़ोर्स में जाना है, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, मेरी अकेडमी में एक खुला चैलेंज है। अगर बच्चा सिलेक्शन नहीं है तो 10 गुना रिटर्न है, लेकिन मेरी एक सी शर्त है, छुट्टी नहीं करेगा। छुट्टी नहीं करेगा तो गारंटी है, कोई कमज़ोर नहीं होता है बच्चा। अपने आप को जानने की ज़रूरत है क्योंकि जो माँ-बाप तुम्हारे ऊपर पैसे लगा रहा है, वो एक बार उस माँ-बाप को देखो, वो सुबह से शाम तक किस तरह से मेहनत करता है। जिस दिन तुमने ये सोच लिया मेरे माँ-बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेरे ऊपर अगर आपके थोड़ी-सी मेहनत करने से आपके घर की स्थिति सुधरती है, तो दोस्तों मेहनत करनी चाहिए। तुम्हारे उस माँ-बाप को प्राउड फ़ील होना चाहिए, जहाँ भी वो जाए सीना चौड़ा करके जाए, हाँ, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। जी। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे बच्चों को, गर्ल्स एंड बॉयज़ को जो इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता, जी। उनके चेहरे पर अलग सा नूर चमक?
जी तो उनको भी क्या कहना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स को भी क्या कहना चाहेंगे और बच्चों को भी आप करना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले जो बच्चे आए हैं उनकी मेहनत को भी सलाम करता हूँ और शाबाशी देना चाहता हूँ इन बच्चों को। ये बच्चे जिस तरह से छुट्टी नहीं कर रहे, आगे से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही सब बच्चे हैं। मेन चीज क्या होती है, नींद सबको अच्छी लगती है, सर्दी सबको लगती है, लेकिन जो नींद को छोड़ेगा, बिस्तर छोड़ के बाहर निकलता है, वही बच्चा चमकता है, ना तो उसको बीमारी पकड़ती है। एक सबसे बड़ी बात है, आप डॉक्टर के पास जाओ, वो भी यही कहेगा भाई सुबह सुबह आप निकलो, टहलो, दौड़ो, रनिंग करो। जो बच्चा अपने शरीर से पसीना निकालेगा वो बीमार भी नहीं होगा। और जब टारगेट है सिलेक्शन का तो मेहनत करनी पड़ेगी, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। जी ज्योति बेटा, आपने 200 मीटर में भी 1600 मीटर में भी यस। रेस में आपने पार्टिसिपेट किया है, कैसा लग रहा है? आपने फर्स्ट प्राइज भी जीता है, तो क्या कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी मेहनत के बाद ये चीज़ हासिल कर पाई हूँ और बस रेगुलर प्रैक्टिस और कंसंट्रेशन, बस ये। देखिए, एक जो वो थकावट होती है जरा आपके चेहरे पर लग नहीं रहा है कि 200 मीटर में भी वो थकावट नहीं दिख पाई, 1600 मीटर में भी नहीं, और फिर आपने दोनों पार्टिसिपेट दोनों दो दो जोड़ों ने किया था, उसमें भी नहीं लग पाया। आपने टीम का पूरा सपोर्ट किया, तो क्या कहना चाहेंगे फौजी डिफेंस एकेडमी के बारे में? लेकिन सर थकावट तो सबको होती है, 1600 मीटर में इंटरनली बहुत थकावट हुई, पर अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। हाँ, मैंने स्टार्ट कर दिया तो कंप्लीट भी करना है। हम्म। और रही बात 200 मीटर की, और जो था कौन सा रिले रेस रिले रेस रिले रेस में बस यही था कि हाँ, मुझे बस अपना 100% देना है, अपनी टीम को जिताना है, बस यही मोटिवेशन था। और 1600 में तो ये था कि हाँ, कंप्लीट करना है और अपनी टाइमिंग बेस्ट करनी है। आपके कोच ने बहुत अच्छे हाँ गुण जी, दिए हैं आपको, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे कोच के लिए? गुरुजी तो मतलब बहुत बेस्ट है मेरे लिए, और हर सिचुएशन में संभालते हैं, मतलब मोटिवेट भी करते हैं। और कभी कभी जैसे होता है कि हाँ, आज मन नहीं कर रहा, फिर भी कहते हैं कि हाँ नहीं, तुम हल्का हल्का कर लो, प्रैक्टिस कर लो। पर ये नहीं है कि बिल्कुल ही, होता है ना कई बार कि चल छोड़ना, हमने क्यों कर दिया, उस टाइम पे ही हमारी लो टाइम में मोटिवेट करते हैं। ये सबसे बेस्ट है क्या गुरुजी का। मैसेज आप देना चाहेंगे किसको? गर्ल्स गर्ल्स को बस यही है बस यही मैसेज देना चाहूँगी, बस तुम रेगुलर प्रैक्टिस करो और जो चीज़ तुमने शुरू कर दी है उसको कंप्लीट करो, बस।